हाय स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ट्रिक सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन इस पर बन जाता है, पहले भी बनता रहा है और आगे भी बनेगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें। आइए देखिए, व्हीटस्टोन का आपने नाम तो सबने सुना होगा और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो, बैलेंस हो रहा हो, तब तो ये बहुत आसान होता है। पर अगर अनबैलेंस्ड हो जाए व्हीटस्टोन, तो ऐसे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन में जो बीच वाला वायर है उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो एक ट्रिक से निकाला जा सकता है एंड हेंस उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए फटाफट से देखें, ट्रिक्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैंने एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, एक व्हीटस्टोन बना रखा है, देखो। तो रेजिस्टेंसेस वैल्यू है P, Q, R, S और बीच वाला रेजिस्टेंस है Z और बीच वाले ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये बैटरी है, बैटरी का कोई पोटेंशियल है, लेट अस इमेजिन V। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली अगर व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाएगा तो आप सबको अच्छे से पता है कि व्हीटस्टोन बैलेंस जब हो जाता है तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S हो जाता है। तो जब P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S हो जाता है तो फिर ये बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं बहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल है, पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल आपस में हो जाता है इक्वल, और ऐसा हो जाने की वजह से इस रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया और रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो करंट नहीं बहेगा। ठीक, अच्छा जी। तो अगर P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S है तो ये सिचुएशन है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा जीरो। पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या हो जाए अगर P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S ना हो, राइट। तो उसको समझने के लिए मैं इस रेशो को इंटरचेंज कर ले रहा हूं। क्या मैं इसी रेशो को लिख सकता हूं P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S? लिख सकता हूं क्या ऐसा? इसी रेशो को मैं P बाय R, मैंने R इधर किसका लिया, Q उधर ले गया, इज इक्वल टू Q बाय S ऐसा लिख लिया। ये जो कहानी है, ये कहानी तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की है, राइट। तो व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कहानी है। ये सिचुएशन तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन में ऑब्वियसली P बाय R Q बाय S के बराबर नहीं होगा, तो P बाय R की वैल्यू Q बाय S के बराबर नहीं होगी। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली P बाय R या तो Q बाय S से बड़ा होगा या Q बाय S से छोटा होगा। हेंस दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, P बाय R की वैल्यू बड़ी हो जाए Q बाय S से। P बाय R की वैल्यू बड़ी हो जाए Q बाय S से। मेरी बात ध्यान रखना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल जिन रेजिस्टेंसेस से जुड़ा हुआ है उसको मैंने न्यूमरेटर में रखा है ना। तो मैंने रेशो लिया है P बाय R का और इधर रेशो लिया है मैंने Q बाय S का। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिन रेजिस्टेंसेस से जुड़ा हुआ है उनको न्यूमरेटर में रखा हुआ है। हेंस जो B जंक्शन पर रेशो मैंने बनाया है वो है P बाय R का और D जंक्शन पर जो रेशो बनाया है वो है Q बाय S का। जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में रख के रेशो निकालते हो और ऐसा रेशो B जंक्शन और D जंक्शन पर निकालते हो तो करंट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर रेशोज टू हायर रेशो। तो B और D पर हमने जो रेशो निकाला है रेजिस्टेंसेस का, उसमें से जो लोअर रेशो होगा उससे हायर रेशो की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो अगर P बाय R की वैल्यू Q बाय S से बड़ी हुई है ना, दैट मींस Q बाय S की वैल्यू छोटी है तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट D से B फ्लो करेगा। तो करंट का जो फ्लो होगा फ्रॉम D टू B होगा। इसको ट्रिक की तरह दिमाग में रखें, बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड सिमिलरली दूसरा जो केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है भाई P बाय R की जो वैल्यू है वो छोटी है Q बाय S से। तो अब लेसर वाला रेशो किधर बना, P बाय R पर। तो करंट किधर से किधर चलेगा, B से D चलेगा। ऐसी परिस्थिति में करंट का जो फ्लो होगा वो होगा फ्रॉम B टू डी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली अगर P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S हो जाए तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं, गैल्वेनोमीटर देगा रीडिंग जीरो। चूंकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, हेंस गैल्वेनोमीटर को अगर हम यहां लगा दें तो फिर हमसे वो इस तरह की बातें पूछ सकता है कि बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, करंट B से D फ्लो कर रहा होगा या करंट D से B फ्लो कर रहा होगा। इनफैक्ट इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं मीटर ब्रिज में, जहां पर हमें नल पॉइंट ढूंढना होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है मीटर ब्रिज में। तो मान लेते हैं कि मैं मीटर ब्रिज का, इसका जो एप्लीकेशन है, फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर। मान लेते हैं कि ये मेरा मीटर ब्रिज है और ये मेरा वायर है ना भाई, ये मेरा वायर है और जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस हैं वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा ऐसे, और आपने गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और जॉकी से आपने कहीं वायर में टच किया और जो बाहर से बैटरी लगी हुई है वो बाहर से बैटरी ऐसे लगी हुई है इस प्रकार से लगी हुई है ऐसे। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मान लेते हैं ऐसा कुछ है, क्वेश्चन कहेगा कि जॉकी को मैंने ठीक मिड पॉइंट ऑफ द वायर पर टच किया और मैंने ये पाया कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो मीटर वायर से, मीटर ब्रिज से ऊपर की तरफ बह रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इन जंक्शंस को नाम दे दूं, वही नाम दे दूं B और D, सपोज इसको नाम दे दूं B और इसको नाम दे दूं D, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने जो जॉकी है उस जॉकी को 50 सेंटीमीटर मार्क पर टच किया, 50 सेंटीमीटर मार्क पर टच किया। समझ रहे हो, ये मीटर स्केल, यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ लिखा है 0 और फिर ऐसे 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 ऐसे
रीडिंग है 100 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं जॉकी को 50 सेंटीमीटर मार्क पर टच किया, नल पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन, पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आया है, और करंट मान लेते हैं डी से बी की तरफ जा रहा है। तो 50 सेंटीमीटर मार्किंग पर करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज फाउंड टू फ्लो फ्रॉम डी टू बी। आपसे क्वेश्चन केवल ये पूछ रहा है कि बताओ नल पॉइंट डी पॉइंट के लेफ्ट में होगा, दैट मींस 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच होगा, या 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होगा। नल पॉइंट कहां होगा ये बताइए, है ना भाई। तो देखो, तो अगर करंट डी से बी जा रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखो कहां लगा हुआ है। जब हम बी जंक्शन पर रेशो निकालेंगे तो इन दोनों का रेशो आएगा। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो बी जंक्शन पर रेशो आया R1/R2 का। और इस समय अगर लेंथ L है, ये लेंथ अगर L है, तो यहाँ रेशो होगा L डिवाइडेड बाय 100 - L का। वो आप जानते हैं रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। और चूंकि करंट डी से बी जा रहा है, करंट लोअर रेशो से हायर रेशो की तरफ जाता है, इसका मतलब है कि डी जंक्शन पर जो रेशो बन रहा है वो लोअर है। इस समय डी जंक्शन पर रेशो बढ़ाना पड़ेगा, और रेशो बढ़ाने के लिए जॉकी को किधर मूव कराना पड़ेगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बोलो फटाफट, जॉकी को किधर मूव कराएंगे, राइटवर्ड। हेंस क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछेगा कि बताओ नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर 0 और 50 सेंटीमीटर के बीच लाई करेगा, या 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच लाई करेगा। जॉकी को किधर मूव कराएं, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, टू ऑब्टेन द नल पॉइंट? तो इस एग्जांपल में जॉकी को हम राइटवर्ड मूव कराएंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन हमसे कहता है कि अब हमने जॉकी को 75 सेंटीमीटर पर टच किया सपोज, और 75 सेंटीमीटर पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो बी से डी जा रहा है, उल्टा जा रहा है, बी से डी जा रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 75 सेंटीमीटर पर जब आप जॉकी को टच कर रहे हो तो R1/R2 का जो रेशो है वो छोटा हो गया है L/100 - L के रेशो से। इसका मतलब नल पॉइंट किधर होगा, 75 सेंटीमीटर के लेफ्ट साइड में होगा। क्या पक्का हो गया कि नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के बीच में होगा? और फिर ऐसे ही क्या हम इस रेंज को नैरो डाउन करके क्या नल पॉइंट ढूंढ सकते हैं, है ना। तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट को ढूंढने का जो टेक्निकल तरीका है, जो सही तरीका है वो ये है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जॉकी को रब करेंगे वायर पर, हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मन मुताबिक कहीं भी किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर जॉकी को टच करके नल पॉइंट ढूंढेंगे एट रैंडम, है ना भाई, या हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसा अगर आपने किया तो नल पॉइंट आपको मिलने से रहा। तो उसका एक सेट तरीका है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक तरीका है, जो कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन में करंट फ्लो के डायरेक्शन की मदद से सॉल्व होता है, राइट। तो मीटर ब्रिज पर बेस्ड भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, सीधे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन पर चीजें पूछी जा सकती हैं। तो दो एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, सीधे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन पर भी क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे मीटर ब्रिज पर भी क्वेश्चन बनेंगे। आईटी ने कई बार पूछ लिया है मीटर ब्रिज देके क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बच्चों को नहीं पता होती है बात। बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो आइए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को देखें। ओरल आप मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, और फिर ये जो जंक्शन है पी और क्यू, इसमें न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, जो रेजिस्टेंस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दैट मींस पी जंक्शन पर जो रेशो लिखोगे आप, वो क्या लिखोगे, 3R/8R या 8R/3R, 8R/3R। हेंस पी जंक्शन पर जो रेशो है वो है 8/3 का, पी जंक्शन पर रेशो है 8/3 का, सही है भाई। और क्यू जंक्शन पर जो रेशो है, क्यू जंक्शन पर जो रेशो है वो है 2/3 का। कौन रेशो बड़ा है, 8/3 बड़ा है। हेंस करंट किधर से किधर जाएगा, लोअर रेशो से हायर रेशो की तरफ जाएगा। हेंस इस ब्रांच में करंट कहां से कहां जाएगा, क्यू से पी की तरफ जाएगा। ध्यान रखना है, केवल बीच वाले सेक्शन में करंट की बात कर रहा हूं मैं। तो करंट का जो फ्लो है, क्वेश्चन पूछ भी रहा है पी क्यू वाले वायर में करंट का फ्लो बता दो, किधर से किधर, क्यू पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ। खत्म हो गया क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है, खत्म हो गई कहानी। अगला क्वेश्चन देखो फिर कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ब्रांच पी क्यू। फिर देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, पी जंक्शन पर। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है उसको न्यूमरेटर में रख के रेशो निकालो। कितना रेशो बना, 1/2 का। सिमिलरली क्यू पॉइंट पर पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा है उसको ऊपर रख के रेशो निकालो। कितना रेशो बना, 7/9 का। फटाफट से 7/9 की वैल्यू निकालो, जो कि 0.77 के आसपास आएगी। तो दिस इज 0.77 एंड दिस इज ऑब्वियसली 0.5। करंट किधर से किधर, लोअर रेशो से हाई रेशो की तरफ। हेंस अब की बार करंट किधर से किधर चलेगा भाई, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ। आए ना मजा, कितना आसान है, कितना इजी है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ। ओरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो अब देखो मैंने इसमें चालाकी कर दी है थोड़ी सी, मैंने बैटरी के टर्मिनल पलट दिए हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ गई कि इधर वाले रेजिस्टेंस को ऊपर रखना, मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ये। हेंस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कहां आएंगे, न्यूमरेटर में। हेंस पॉइंट पी पर जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, 23/10 विच इज इक्वल टू 2.3, है ना। और क्यू पॉइंट पर जो रेशो बनेगा वो कितना होगा, वो होगा 17/14। और 17/14 की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली वो आएगी 1.21
करंट किधर से किधर, लोअर रेशो से हाई रेशो की तरफ, हेंस करंट जाएगा फ्रॉम Q टू P। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि करंट का फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। सही बात है, करेक्ट है, समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है। और लास्ट क्वेश्चन अगला इसका एग्जाम्पल देखो, अगेन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखो कहाँ कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनको न्यूमरेटर में रखेंगे अपन। तो P पर जो रेशो बनेगा वो देखो, रेशो क्या बनेगा P पर रेशो बनेगा 8/6 का। तो 8/6 विच इज कितना, 4/3 विच इज 1.33 का रेशो बना कहां पर, P पॉइंट पर। और Q पॉइंट पर जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, वो है 19/11 का। और 19/11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अंदाजन वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो वो कुछ 1.72 के आसपास, 19/11 1.72 के आसपास आएगी। करंट किधर से किधर, लोअर रेशो से हाई रेशो की तरफ, हेंस लोअर रेशो है 1.33, हाई रेशो है 1.72। खत्म हो गया, खटाक करंट फ्लो करेगा P से Q की तरफ, बात ही खत्म हो गई। आंसर हो गया P से Q। फटाफट फटाफट नंबर मुझे मिल गए, बड़ा यूजफुल है। और हो सकता है आप एग्जाम लिखें तो आपको खासकर मेंस में इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा फंस जाए जिसमें वो पूछेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो आज जो ट्रिक आपने सीखी है उसका इस्तेमाल आपको पेपर में होगा। एक क्वेश्चन, दैट मीन्स 4 नंबर आपको इस छोटी सी ट्रिक से मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम और आगे भी ट्रिक लेकर आपके साथ आते रहेंगे। खूब मेहनत करें, दिल लगाकर काम करें, कीप वर्किंग वेरी हार्ड। थैंक यू वेरी मच।